देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आर टारगेट टू स्कोर 85% marks in the exam. He scored 450 marks and missed the target by 35%. How much increment in the percentage should be there in his scored marks to meet the target? देखो आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। उसने 450 अंक प्राप्त किए और अपने लक्ष्य से 35% से चूक गया, 35% से चूक गया। लक्ष्य को प्राप्त पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशत की कितनी वृद्धि होनी चाहिए? देखो समझते हैं, ये उसका टारगेट है, कितना चाहिए उसको? 35% चाहिए, सॉरी 85% चाहिए। उसने 450 अंक प्राप्त किए और कितने परसेंट से रह गया? कितने परसेंट से रह गया आप बोलो सर? 35% से चूक गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत वृद्धि, अंकों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? देखो अगर यहाँ उसको 35% कम चाहिए था उसको 35% कम मिले, 35% कम मिले, इसका मतलब मिले कितने होंगे? आप बोलो सर इसमें से 35 घटा दो, इसमें से 35 घटाएंगे कितना बचेगा? 50, 50 30 80 5 85, 50% अंक मिले। 50% की वैल्यू क्या आ गई? 450। अगर 50% की वैल्यू 450 आ गई, आपसे पूछा लक्ष्य को पूरा करने के लिए हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज शुड बी देयर इन हिज स्कोर। देखो अगर 50% की वैल्यू क्या है? 450 है, कितने गुना? 9 गुना, 9 पंजे 45। तो 85% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू भी 9 गुना हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। मतलब 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72 और 4 76। टोटल उसको इतने मार्क्स चाहिए। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल इतने मार्क्स ही चाहिए। तो ये कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है? या यहाँ से देख लो डायरेक्ट 35% की वैल्यू, 35 नम में क्या हो जाएगा? 5 नम में 45, 9 3 27 और 4 31। 315 मार्क्स इंक्रीज करना है। कितने पे? 450 पे। परसेंटेज में 100%, ये निकालना है। यही तो पूछा है आपसे, कितने परसेंट मार्क्स बढ़ने चाहिए? 315 मार्क्स बढ़ने चाहिए। कितने का? जो ओरिजिनल वैल्यू आई है उसी का परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा। ये 0 से ये 0 कट गया, 5 नम में 45, 5 दूनी 10, ये तो 9 से अभी कटा था, 35 ही आ गया। और 35 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? 70। बताओ कोई दिक्कत इसी भाई को?